अभी हमारे पास फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सम्स में कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड ऑन अ हाईवे one has to get by car as soon as possible to point B located in the field at a distance smaller from the highway. It is known that the car moves in the field eta times slower, या बात याद रखना है, than on the highway. At what distance from point D one must turn off the highway? कहने का तात्पर्य ये है कि एक पर्सन है जिसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, यानी पॉइंट ए उसका जर्नी स्टार्ट होती है और पॉइंट बी उसका गंतव्य स्थान है। अब ये अपना जो सफर है वो दो भागों में पूर्ण करता है। कुछ हिस्सा वो हाईवे पर चलता है और बाकी का हिस्सा वो फील्ड में चलता है। तो हमसे सवाल में कह रहा है कि वो हाईवे से कितनी जल्दी हट जाएगा ताकि पॉइंट बी पर जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अगर आप फिगर में देखेंगे ध्यान से, ये जो आपको एडी दिख रहा है ये आपका हाईवे है। सो ये जो एडी है ये आपका हाईवे है और ये पॉइंट बी जो है, दिस पॉइंट इज इन द फील्ड, इज इन द फील्ड, फील्ड के अंदर में ये पॉइंट बी है। अब सवाल में जो एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि जो रफ्तार से वो कार हाईवे पर चलती है, फील्ड में उसकी रफ्तार ईटा टाइम स्लो हो जाती है। यानी कि अगर हम मान लें कि उसकी रफ्तार फील्ड के अंदर v है तो हाईवे पर ईटा टाइम्स ज्यादा होगा, मतलब उसकी रफ्तार ईटा इंटू वी होगी। या इसका उल्टा अगर हम v रफ्तार मान ले हाईवे पर तो v बाई ईटा रफ्तार जो है वो फील्ड के अंदर होगी। इन दोनों में से कोई एक चीज मान करके आप आगे सम्स को बढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि जो कार की रफ्तार है वो फील्ड के अंदर जो है वो v है और हाईवे पर ईटा इंटू वी है। अब हमें ये देखना है कि कितना समय ये कार हाईवे पर बिताता है। तो जो टाइम वो हाईवे पर चलता है उसे मैं t1 से डिनोट करता हूं। तो जो समय वो हाईवे पर बिताता है उसे मैं अगर t1 से डिनोट करूं तो t1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू समय इक्वल टू दूरी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना वो चलता है, अगर मैं मान लूं कि ये जो कार है वो पॉइंट सी से ही बी की तरफ मुड़ जाता है, जैसे कि डायग्राम में डॉटेड लाइन से दिखाया भी गया है, तो मैं मान लेता हूं कि वो जो है ये सी पॉइंट से मुड़ जाता है जो कि हाईवे खत्म होने के x डिस्टेंस पहले ही वो मुड़ जाता है। इसका मतलब वो कितना दूरी हाईवे पर चलता है, तो टोटल हाईवे की लेंथ यानी कि जो एडी गिवन है माइनस एक्स जो है वो पहले मुड़ जाता है। तो डिस्टेंस जो वो हाईवे पर ट्रैवल करता है दैट इज एडी माइनस एक्स। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हाईवे पर स्पीड हमने कितना माना है, ईटा इंटू वी। कितना समय वो चलता है फील्ड के अंदर, तो नॉर्मल से फॉर्मूला जो हम अभी हम लोगों ने देखा कि समय इज इक्वल्स टू दूरी बट्टे वेग, यानी कि डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्रायंगल सी डी बी दिख रही है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो आपको दिख रही है सी बी जो कि असल में फील्ड के अंदर कार डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, समय इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज यानी कि रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर जो कि गिवन है यहाँ पर हमें एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो हमने माना है बाय समय इक्वल्स टू दूरी बट्टा वेग, वेग यानी कि स्पीड v जो कि हमने यहाँ माना है फील्ड के अंदर इसकी रफ्तार भी है। तो टोटल जर्नी में उसे कितना टाइम लगेगा, तो पूरी जर्नी में मुझे जो टाइम लगेगा अगर उसे मैं t से डिनोट करूं तो दैट विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2, यानी कि t1 जो हो जाएगी दैट इज हमने अभी यहाँ निकाला ad माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ईटा इंटू वी प्लस t2 जैसा कि यहाँ दिख रहा है रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय
v। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सम्स में कह रहा है कि कितनी जल्दी वो पॉइंट बी पर पहुंच सके। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो टाइम t है इट इज़ द फंक्शन ऑफ x ओवर हियर। और मैथमेटिक्स में मिनिमा मैक्सिमा चैप्टर में हमने पढ़ा है कि कोई भी फंक्शन का अगर हमें मिनिमा वैल्यू चाहिए होती है तो जनरली हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उस डिफरेंशिएट को जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू मिलता है उसे इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसे अगर डिफरेंशिएट किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या निकल करके आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू ddx ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये t का वैल्यू, तो t का वैल्यू हमारे पास है ad माइनस एक्स बाई ईटा इंटू वी प्लस रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वी। अब इसे अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो इसको कैसे लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स। यहाँ पर अगर आप इसे मैं लिख सकता हूँ ए डी बाई ईटा इंटू वी माइनस ऑफ एक्स बाई ईटा इंटू वी प्लस रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए डी और ईटा इंटू वी एक कांस्टेंट है और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस 1 बाई ईटा इंटू वी कॉन्स्टेंट है तो वो एज इट इज लिखा जाएगा और डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 प्लस यहाँ पर v जो है वो कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा 1 बाई वी। अब रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि एल स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, और इसे जब डिफरेंशिएट किया जाएगा डी डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन तो ये आपका आ जाएगा, पहले पावर के लिए चेन रूल के हिसाब से हम करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ सामने एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस 1 इंटू, अब जब पावर के लिए डिफरेंशिएशन हो जाता है तब हम लोग अंदर में जो गिवन है उसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो L कांस्टेंट है इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x 2 इंटू एक्स इंटू 2x। तो यहाँ जो हमें मिला 1 बाई वी कॉन्स्टेंट इंटू ये जो डिफरेंशिएशन हमने किया इसे अगर यहाँ लिखा जाए तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, जिसको हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ मतलब 1 बाई रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साथ में आ जाएगा 2x। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगी, ये लिखा जा सकता है दैट इज माइनस ऑफ 1 बाई ईटा इंटू वी प्लस एक्स बाई वी इंटू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि जो टाइम का हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया उसका एक्सप्रेशन हमारे पास ये निकल करके आया। अब हमें चूंकि सम्स में कह रहा है कि टाइम कितना कम से कम लगेगा, इसके लिए इस डिफरेंशियल को इक्वेट करना पड़ेगा इक्वल टू 0 के साथ में। तो अगर मैं इसको इस साइड करूं तो ये हो जाएगा यानी कि माइनस ऑफ 1 बाई ईटा इंटू वी प्लस एक्स बाई रूट ओवर एक्स बाई वी इंटू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 करना होगा। तो यहाँ से जो चीज़ें निकल करके आएंगे वो है x बाई वी इंटू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये 1 बाई ईटा वी को उस साइड अगर हम लेके जाएं तो ये आ जाएगा प्लस में, तो 1 बाई ईटा इंटू वी। हमें याद रखना है सम्स में पूछा गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी, यानी कि जो कि सम्स में हमने मान के रखा है
ये x, यानी कि हमें x का वैल्यू चाहिए। तो इसी को अगर सॉल्व करते जाएं तो ये आ जाएगा x इंटू ईटा इंटू वी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर x इंटू ईटा इंटू वी इज इक्वल टू v इंटू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो निकल करके आएगा एक्स स्क्वायर इंटू ईटा स्क्वायर, और यहाँ से ऑब्वियसली अगर मैं भी कैंसिल कर दूं तो दैट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर चीज़ें को देखा जाए ध्यान से तो एक्स स्क्वायर ईटा स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को अगर इस साइड लेके जाया जाए तो इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ इट विल बिकम ईटा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यानी कि एक्स स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू एल स्क्वायर बाई ईटा स्क्वायर माइनस 1। तो हमें x का वैल्यू चाहिए था, तो x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर बाई ईटा स्क्वायर माइनस 1। यानी कि फाइनल जो हमारे पास x का वैल्यू निकल करके आएगा दैट इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस 1। यानी कि हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि गिवन ऑप्शन में अगर आप ध्यान से समझे तो ऑप्शन बी है, दैट इज l बाय रूट ओवर ऑफ ईटा स्क्वायर माइनस 1। और ये क्वेश्चन जो है ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं।